नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। तो आज हम आए हैं इस गाड़ी को लेके। इतने अंधेरे में क्यों आए हैं? जैसे आप जानते हैं ये गाड़ी है नई MG हेक्टर 2023 और इसमें काफ़ी बदलाव किए गए हैं। बट सामने से आप देखेंगे तो हेडलैम्प वगैरह तो सिमिलर ही है। बट अगर आप ये गाड़ी खरीदेंगे तो ज़रूर इसका एक हेडलैम्प परफॉर्मेंस तो आप देखेंगे ही। सो दिखाते हैं आपको इसका हेडलैम्प परफॉर्मेंस कैसा है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए यहाँ से दिखाता हूँ मैं इसके DRL और इसकी फंक्शनिंग कैसी है। सबसे पहले अनलॉक करूँगा, स्विप बैक इंडिकेटर ने काम किया, अनलॉक करके फिर ग्लो कर गया इसके DRL। देन मैं इसको लॉक करता हूँ, स्विप बैक एंड देन कुछ नहीं, गाड़ी बंद। चलिए दिखाता हूँ इसके हेडलैम्प आपको क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। है तो सिमिलर ये बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, मैं अब इसको ऑन कर देता हूँ। सो ये देखिए इसके हेडलैम्प ऑन हो चुके हैं, ये लो बीम पे हैं। और बेसिकली आपको दिखाऊंगा मैं पूरा एक चीज़, यहाँ पे सारा चीज़ दिखाता हूँ। लो बीम के अंदर आप देखेंगे तो आपको आउटसाइड का जो इसका प्रोजेक्टर है वो ग्लो करेगा, और इनसाइड वाला हाई बीम पे मैं दिखाता हूँ वो कैसे। एक बार आपको दिखाता हूँ फॉर द आइडिया। ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लाइट है। और मैं हमारे कैमरा पर्सन से बिल्कुल रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, सामने एक बार थ्रो दिखा दीजिए इसका कैसा बढ़ रहा है, ये लो बीम का एंड देन ये हाई बीम का। और साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके जो फॉग लैंप है वो भी मैंने ऑन किए हुए हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो लेआउट तो सिमिलर ही है, बट अच्छी बात ये है कि LED फॉग लैंप इसके अंदर दिया हुआ है, रिफ्लेक्टर बेस है, नॉट द प्रोजेक्टर बेस। और साथ में ये आपके कॉर्निंग फंक्शन के भी काम करते हैं, जो बहुत अच्छी बात हो जाती है ऐसी गाड़ी के लिए। साइड की बात करेंगे, साइड में क्या है, स्विच बैक इंडिकेटर के अलावा यहाँ पे इंडिकेटर दिया गया है, जैसे ये ग्लो करते हैं। यहाँ पे पडल लैंप हालांकि दिया नहीं गया, देते तो बहुत बेटर होता। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई आपको पोजिशनिंग लैंप यहाँ पे दिया नहीं गया, जो दरवाजे में होना चाहिए कि अंदर में गाड़ी का दरवाज़ा खुला है, कई बार पता नहीं चलता है। उसके अलावा चलते हैं पीछे की साइड। यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सा ट्विस्ट किया है इस बार MG मोटर्स ने। यहाँ देंगे तो जो इसकी टेल लैंप है आपको दिखेगी तो पुरानी ही, बट ये चीज़ आपको थोड़ी नई मिल जाएगी। ये जो इसकी कनेक्टिंग टेल लैंप फंक्शन है बहुत उम्दा लगती है, रात को ग्लो करते टाइम बहुत बढ़िया लगती है। और यहाँ पे आप देखेंगे LED लाइट मिलेगी आपको। और जैसे ही हम इसके बोर्ड को रिलीज करते हैं, नीचे की जो अपने पोजिशनिंग लैंप है वो जल जाते हैं, ताकि यहाँ पे ये कमी नहीं छोड़ी जो मुझे दरवाज़ों में दिख रही थी। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि हाँ जी यहाँ पे भी आपको लाइट मिलेगी। और आप इसको बूट खोलते हैं रात को किसी भी इमरजेंसी या किसी यूटिलिटी के लिए। ये कुछ हो गया बंद, और फिर उसके बाद 2 बार स्वीप बैक एंड देन पूरी लाइट ग्लो कर चुकी है। और यहाँ पे रिवर्स लैंप भी LED के अंदर दिखाए गए हैं। अच्छी बात यह कि इस गाड़ी के अंदर आपको कुछ भी मैनुअल मिलता नहीं है, सब कुछ आपको इसके अंदर देखेंगे तो रिवर्स लाइट जल चुकी है। पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे अच्छी बात ये हो जाती है कि आपको कोई भी यहाँ पे हैलोजन का यूज़ नहीं मिलेगा, सब LED ही मिलेगा। ढूंढने पे शायद आपको कोई हैलोजन बल्ब मिल जाए, बट मुझे लगता कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा इस MG हेक्टर के अंदर। चलिए बाहर की बात होगी, अब करते हैं अंदर से कि वहाँ पर क्या है। सो आगे हम इसके अंदर, दरवाज़ा किया मैंने बंद, और जैसे मैंने इसकी लाइटें चालू की तो यहाँ पे देखेंगे तो आप सबसे पहले वेलकम किया इसकी एम्बियंट लाइटिंग ने, जो आप देखेंगे यहाँ पे। सो आप देखेंगे यहाँ पे तो एम्बियंट लाइटिंग बहुत ही खुली खुली आपको नजर आएगी। मल्टी कलर इसके अंदर मैंने मोड ऑन किया हुआ है, 4-5 सेकंड में ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाती है। 8 कलर ऑप्शन के साथ आती है, और जब ये कलर चेंज होते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक मतलब कि मिक्स का इफेक्ट दिखेगा। और यहाँ देखेंगे आप तो बिल्कुल एक तरह से सीलिंग की तरह जैसे लाइटें होती है अंदर बिल्कुल छुपी हुई, और प्रीमियम कारों में होती है जैसे कि ऑडी BM मर्स के अंदर, आपको वही फील इसके अंदर आएगा। आपको बहुत सुकून देने वाली चीज़ें लग जाएगी। बाकी यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पे इसके सारे जो भी इसके फॉन्ट से वो ये रीड आउट कर सकते हैं रात को भी स्टीयरिंग पे। चाहे आप इस कंसोल की बात करिए आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। ग्लो बॉक्स पे आ जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ पे लाइट का ऑप्शन दिखा नहीं। कूलिंग फंक्शन है बट लाइटिंग का फंक्शन यहाँ पे दिया नहीं गया सरप्राइजिंगली। कैबिन लैंप की बात करेंगे तो यहाँ पे LED लाइटें मिलेगी आपको कैबिन के लिए। यहाँ भी LED आपका लैंप यहाँ पे मिलेगा आपको। वैनिटी मिरर के अंदर भी दोनों साइड IRBM ऑटोमेटिक है इसके अंदर बताया था जैसे। और इधर आप आएंगे तो आपको मिलेगा MG पायलट का पूरा क्लस्टर, जो कंप्लीट डिजिटल हो चुका है, और इसको रीड करना भी बहुत ही आसान है। आप जहाँ देखेंगे तो आपको कोई परेशानी होगी नहीं इसको रीड करने में। सारे आपको फंक्शनलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी इसकी, और सारा कुछ आप देखेंगे यहाँ पे। तो ग्लव बॉक्स के अंदर आपको जगह दी गई है, बट कोई लाइटें नहीं दी गई है यहाँ पे। अब चलते इसके पीछे की साइड कि वहाँ पे क्या है, पर उससे पहले दिखा दूँ एम्बियंट लाइटिंग बहुत ही खूबसूरत लगती है रात को। और कैबिन लैंप का कर देते हैं ऑफ। एम्बियंट लाइटिंग यहाँ पर भी होती जैसे कि सनरूफ की कॉर्निंग में, तो बहुत अच्छा हो जाता। रीडिंग लैंप देखें तो पीछे भी यहाँ पे दिए हुए हैं
दोनों साइड जो काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे इसके ड्राइव की, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं कि ये रात को कैसा परफॉर्म करती है। पर आगे जाने से पहले यहाँ दिखाऊंगा आपको कि सारी यहाँ पे आप देखेंगे तो सब आप रीड कर सकते हैं। इसके हेडलैम्प को आप देखिए यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसकी जो बीम है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। 0 पे है अभी 1 पे की हमने, देन 2 एंड देन 3। तो ये जितना वेट पीछे बढ़ता जाएगा तो जैसे बीम ऊपर चली जाती है तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस लेवल भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ उतना उसका कनेक्शन है नहीं, आप उसकी ब्राइटनेस अंदर से ही मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको मैं दिखा कर चलूँ कि इसका लेआउट कैसा है। रात को ड्राइव करते टाइम अगर आप इसका मैप यूज़ करें तो थोड़ा सा आपको आंखों में लगेगा। थोड़ा सा सॉफ्टवेयर अगर इसका अपडेट कर दिया जाए तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले इसके अंदर दिया हुआ है। बाकी रिवर्स करके दिखाता हूँ आपको कि कैमरा क्वालिटी इस बार कैसी कर दी गई है। थोड़े से मतलब पिक्सलिंग है, बट रात के अंदर इसका परफॉर्मेंस फिर भी ठीक है। अगर आप पुरानी वाली गाड़ी देंगे तो उससे तो बेटर ही इसको किया गया है। सो यहाँ दिखाता हूँ आपको कि इसके मैनुअल मोड जो 2D मोड है वो भी दिखा देता हूँ, 3D मोड भी दिखा देता हूँ आपको। देखें जैसे मैंने आपको यहाँ पे क्लिक किया, सो 3D मोड के अंदर कुछ ऐसा दिखेगा, बट 2D मोड के अंदर ये कुछ इस तरह से आपकी साइड दिखेगा। पार्किंग और टाइट स्पॉटिंग के लिए बहुत सही चीज़ है। लेफ्ट की साइड अभी ये है कुछ, और 3D के अंदर देखेंगे तो आपको पूरा ये इधर की साइड देखने को मिलेगा। कॉर्नर भी देखने को मिल जाएगा, कॉर्नर फ्रंट का कैसा है ये देखिए। 2D मोड, 3D मोड, और जो रिवर्स है कोना, कई बार रिवर्स करते टाइम हमारी गाड़ी कोनों से लग जाती है तो उसमें भी इसका ध्यान रखा गया है। और सेंटर के अंदर ये देखिए दरवाज़ा थोड़ा खुला है, उसके लिए हमें इसको बंद करना पड़ेगा तो दिखा पाऊंगा मैं आपको प्रॉपर ये चीज़ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। सो देखिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको पूरा व्यू नज़र आ जाएगा। ये सारे मोड है इसके अंदर, आप जैसे चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं 2D 3D मोड के अंदर, जैसे आपकी अपनी सहूलियत के हिसाब से। देखिए कोना इसमें देखा गया है, पूरा दिखाया गया है। और ये देखिए उसको कैसे भी आप रोटेट करके अपने हिसाब से अपना व्यू ले सकते हैं। और एम्बिएंट लाइटिंग आपको और दिखाता हूँ, पीछे कैबिन लाइटिंग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, पीछे चल के दिखाता हूँ कि एम्बिएंट लाइटिंग और कैसी लग रही है। और आगे भी देखिए तो दरवाज़ों में ये हल्की हल्की छुपी हुई लाइटें हैं यहाँ पे आप देखेंगे तो अगले दरवाज़ों में, जो बहुत ही शानदार लगती है और एक आलीशान टच ये देती ही देती है हमें। पीछे दिखाता हूँ आपको यही सारी चीज़ें। सो यहाँ देखेंगे तो सारे बटन्स आपको यहाँ पे ग्लो करके दिखाई देंगे। यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा नहीं सेंटर कंसोल के अंदर। लाइटें यहाँ पे देखेंगे तो आपको एलईडी के अंदर दी हुई है, अगेन बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए इतनी कुछ इसकी लाइटिंग है जो बहुत ही यूज़फुल हो जाती है अंधेरों में यूज़ करने के लिए। गाड़ी के अंदर काफ़ी सीटें चौड़ी चौड़ी है इसकी। उसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पे एम्बिएंट लाइटिंग का ऑप्शन आपको भी यहाँ देखने मिलेगा, जो सामने है वो पीछे है। बहुत ही सुकून भरा फीचर है ये। अब चलिए, ये तो होगी लाइटिंग की बात, करते हैं अब ड्राइव की बात कि वहाँ पर क्या है। सो करते शुरू इस ड्राइव रिव्यू को। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल से गियर इंगेज करना पड़ेगा। देखिए लाइट मैं ऑफ करके दिखाता हूँ आपको। DRL ग्लो कर चुके हैं, लो बीम, हाई बीम, दैट्स इट। इतना थ्रो आपको पता ही है कि गाड़ी का कैसे है। और बात करेंगे इसकी और दूसरी ड्राइविलिटी के बारे में। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चला के ही दिखा देता हूँ मैं। सो देखेंगे आप यहाँ पे, जैसे मैंने गाड़ी को पीक किया, ये देखिए मोड़ते ही इंडिकेटर ने अपना काम चालू कर दिया। और लेफ्ट में मोड़ूंगा, स्क्रीन पे आ जाएगा कि हाँ आपकी गाड़ी कैसे मूव ऑन कर रही है। और ये देखिए कॉर्निंग फंक्शन लैंप भी आपको देखने को मिल जाएगा, फॉग लैंप का भी। मैं अभी इसको करता हूँ पहले, इसके फॉग लैंप को ऑफ। ये देखिए मैंने मोड़ा, कॉर्निंग फंक्शनिंग देखने को मिल गई आपको। तो कुछ ये है इसका एक थ्रो आउट। आप देखें तो हाई बीम कुछ ये है, लोग चल रहे उनको परेशान नहीं करते कुछ इस तरह से। ये देखिए मैंने कॉर्नर रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है इसका कॉर्निंग में। देखिए ये देखिए, तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे मोड़ता हूँ, सो ये देखिए कॉर्निंग फंक्शनिंग अच्छी है। नाइट का थ्रो काफ़ी अच्छा है इसका। देखिए तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा खासा आपको व्यू मिल जाता है। और वाइट लाइट है तो अच्छी भी लगती हैं। अब इसको हम ट्राई करेंगे कभी बारिश में या फिर फॉग में चलाने के लिए, अगर मौका मिला तो हम बिल्कुल चलाएंगे इसको। ये देखिए कोई इश्यू नहीं है। हम अगर यहाँ पे चलाते थोड़ा सा, ये देखिए ऑफ करता हूँ, ये लाइटिंग आपको दिख गई। ये देखिए लो हाई बीम, लो बीम, एंड देन कॉर्निंग फंक्शन जो आपको देखने को मिल ही गए हैं। IRVM भी अच्छी क्वालिटी का है और
बखूबी अपना काम करता है। यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी नहीं इसको चलाते हुए। मुझे नहीं लगता कि आपको ये गाड़ी परेशानी देगी कहीं पे भी। देखिए इंडिकेटर दिया, अपना काम बखूबी कर रहा है ये। और ORVM के अंदर भी आप देखेंगे तो आपको सारा व्यू मिल जाएगा। ग्लेयर उतनी नहीं पड़ रही, मुझे सरप्राइजिंगली लग रहा है कि पता नहीं ये क्या, इसको भी एंटी ग्लेयर मिरर का यूज़ किया गया है, बट उतनी ग्लेयर नहीं पड़ती किसी भी ऑब्जेक्ट की। पिलर भी ठीक ठाक ही हैं, आपको रात में कोई ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए एक नाइट ड्राइव रिव्यू ऑफ दिस कार न्यू MG हेक्टर 2023, जो इसकी लाइटिंग का था। लाइटिंग आप देख सकते हैं बहुत प्यारी है। बाकी इसके अंदर क्या कमियां लगी मुझे, बेसिकली इसके अंदर थोड़े बहुत निकल्स इसके अंदर दिए हुए हैं, जैसे कि इसके ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट का मिसिंग होना। बूट लैम्प अगर आप यहाँ पे देखेंगे, दिखाई देता हूँ, थोड़ा सा बेटर किया जा सकता है। देखिए ग्लो कर रहा है बट उतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं है, बेटर किया जा सकता है। उसके अलावा मुझे ड्राइविंग के अंदर लो बीम हल्की फुल्की लगी ऐसी कि हाँ कि वहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बट यहाँ पे देंगे तो आप इसके फॉग लैम्प के साथ या फिर इसकी एक हाई बीम के साथ अपना जो भी एक पर्पस है वो बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। नाइट के अंदर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, हाईवे सिटी और कहीं भी गलियों में चलाने में। जैसे आपने देखा मैंने चलाई, कॉर्निंग फॉग लैम्प बहुत ही उम्दा है, यहाँ तक कि 10 सेकंड का इसके अंदर आपको होल्ड भी मिलता है, जो कि आपकी जो लो बीम की इंटेंसिटी जो आपको कम लगती है उसको कहीं ना कहीं वो भी कवर कर देता है। तो दोस्तों मुझे गाड़ी काफ़ी इंप्रेसिव लगी रात को चलाने में। आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा दोस्तों, और मिलते हैं नई वीडियो में एक नए व्हीकल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इट्स भगवान साइनिंग ऑफ।